ओके। अस्सलाम वालेकुम, मैं सरवत ख़ान फिर से हाज़िर हैं अपने बच्चों के साथ में। रोज़ तरीके से कब कंप्यूटर पढ़ाते हैं वैसे हम पढ़ाएंगे आज, लेकिन टॉपिक मेरा थोड़ा सा चेंज है। कंप्यूटर के साथ साथ दुनिया की नई बात बताने वाले हैं जो ये मानव बिहेवियर करता है इसके बारे में। तो आज बोलने वाले ये हैं कि एक बच्चे ने मुझसे कहा कि मैं बीमार बहुत रहता हूँ। मेरे पास एक बच्चा बैठा भी हो, उसने मुझसे कहा कि मैं आज बीमार हो जाती हूँ। एक बच्चा 3 के बैच में कहते हैं, अक्सर हम कहते हैं कि उनके लिए हम 3 के बैच में रिकॉर्डिंग नहीं करते, तो वो भी कहते हैं बीमार बहुत रहते हैं। एक बच्ची और है, हम उसका नाम नहीं लेंगे क्योंकि वो भी हमको देख रही होगी, वो कहती है कि मैं बीमार बहुत रहती हूँ। ऐसे बहुत से बच्चे बीमार 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 कहते हैं। तो जब बीमार बीमार रोज़ बाबा कह रहे हैं इसके अंदर हम, तो हमारी जब हालांकि वो सही होते हैं, या तो एक्टिंग कर रहे हैं बीमार होने की, कोई बात नहीं, फिर वो एक्टिंग नहीं कर रहे हैं तभी वो बार बार बीमार कह रहे हैं। तो जब वो लगातार बीमार अपने आप को कहते रहेंगे तो उनकी शक्लें बीमार वाली ही बन जाएंगी। ऐसा भी होता है जब हम उनके बारे में सोचा करेंगे, हम मतलब आप पे भी नियम लागू होता है कि अच्छा कौन वो जो अमिता है, सुनीता है या जो भी उनका नाम है, अच्छा वो जो बीमार रहती हैं, यानी उनका जब उनको इमेजिन किया जाएगा, एहसास किया जाएगा, तो वो बीमार की शक्ल के रूप में उनको एहसास। अगर 2 अमिता हैं तो एक वो अमिता जो बीमार रहती है, एक वो अमिता जो बीमार नहीं रहती है। तो इसलिए अगर बीमार की बात लोग बहाने करते हैं, आपको लोग कहते हैं मैं बहाना नहीं कर रही, मैं वास्तव में बीमार रहते हैं, ऐसे भी लोग कहते हैं मुझसे हैं। तो वास्तव में बीमार क्यों रहते हैं अपने को देखें। अब बहुत लोग कहते हैं बीमार वास्तव में रहते हैं। सर तो कह रहे हैं आज शर्ट खिंचाई करने के मूड में हैं और कह रहे हैं कि हम बीमार नहीं हैं, तभी वो बीमार को शो कर रहे हैं। कुछ लोग वाकई बीमार रहते हैं मान ला, लेकिन वो बीमारी से बाहर निकल सकते हैं। वो आप वो कैसे, हम डॉक्टर को दिखाते हैं तभी बीमार से बाहर निकल नहीं पा रहे हैं। तो अभी अगर हम लोग अपने को इस मुंह देखें, अपना मुंह देखें, अगर इस वक्त भी हम लोग मुंह पे चादर ओढ़ करके सो जाएं, इस वक्त हम लोग पक्का नींद भी आ जाएगी और उदासी के साथ में एक सड़ा मुंह बना करके सो सकते हैं और बीमारी ला सकते हैं। सुबह देर से उठें तो अभी बीमारी क्रिएट कर सकते हैं अपने आप। फिर उसके बाद हर वक्त सुस्त बैठे तो भी बीमारी क्रिएट कर सकते हैं। मैंने पढ़ा ये भी है, एक जगह लगातार बैठने से और एक जैसा काम करने से भी हम बीमार रहते हैं। तो पहली बात तो हम बीमारी से बाहर निकलें। हम लोग अभी उम्र क्या है यार, आप लोगों को देखा जाए 16, 17, 18, 20, 21, 30 तक ही आप लोग गए हो, ठीक है ना। तो इसके तहत रोज़ बीमारी का बहाना, और किससे कर रहे हैं, हमसे कर रहे हैं, सरवत ख़ान से। हम लोग बीमार को एक एक्टर समझते हैं, हम ही लोग समझते हैं। हम ये नहीं कह रहे बीमार कोई होता नहीं है, लेकिन यार एक बीमार 1 डे हो, 2 डे हो, अरे यार बीमार होने की एक लिमिट होती है, बीमार होने की होती है। तो 1 डे 2 डे वो रोज़ बीमार। क्या ऐसा कौन डॉक्टर है जो आपसे अमीर बनने की कोशिश कर रहा है, रोज़ बीमार हो रहे हो, किसको रोज़ रुपये पूछ रहे हो। इसके साथ साथ अगर हम मान लिया एक्टिंग क्या है, मैंने ये पढ़ा है कि जैसे मान लीजिए आप बीमार हैं, मान लीजिए, तो इसके अंदर खुद से कॉन्फिडेंस लाएं कि अब कल से हम अच्छे मूड में बैठेंगे। हम यहाँ बैठते हैं, हम 365 डेज़ यहाँ पर डे पढ़ाते हैं। शुक्र वाले का कि हम बीमार नहीं होते हैं। और जो ये टॉपिक हम बोल रहे हैं, ऐसा ना हो कल बीमार हम रियल में पड़ जाएं, लेकिन ऐसा भी नहीं कहेंगे कि हम भी बीमार पड़ते हैं बीच बीच में, लेकिन तब भी जब हम क्लासरूम में आते हैं और उदास हो जाते हैं, तो जिस कॉन्फिडेंस से हम पढ़ाते हैं, धीमे धीमे बोलते बोलते वो बीमारी अपने आप से, या बुखार अपने आप से, या खांसी ज़ुकाम अपने आप से दूर भाग जाती है। लेकिन अगर रोज़ एक्टिंग करेंगे बीमार बीमार, तो फिर वैसे भी शक्लें बीमार बन जाएगी। अब तस्वीर का दूसरा पहलू देख लो। अगर हम गवर्नमेंट सर्वेंट हैं, ठीक है, या हम टीचर्स हैं, स्कूल में रोज़ पढ़ाते हैं, या कोई और बैंकों में काम करते हैं, किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, तो अगर बीमारी को लेकर चले हैं, तो अगर टीचर्स हैं तो मतलब वही सर हैं जो रोज़ बीमार रहते हैं, आज नहीं आए होंगे। यानी वो कौन, बीमार सर से पढ़ना है मुझे। लेकिन अगर हम एक्टिंग नहीं कर रहे होंगे तो वहाँ हम बीमार भी होंगे तो बैठे होंगे। तो जब वहाँ बैठ सकते हो तो क्यों ना अभी यहाँ बैठ सकते हो, क्योंकि तुम पैसे कमाने की लालसा में वहाँ रोज़ ऑफिस जाओगे। तो अब बिना पैसे कमाने की जो अभी प्रेरणा है, अभी पाने की चाहत है, क्या अभी कमा नहीं रहे मान लो, तो उस चीज़ को पाने की चाहत में कि बीमारी को दूर नहीं कर सकते इस समय हम उसको, लेकिन दूर नहीं की जा रही है बीमारी। अभी भी हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर बच्चों में हम समझते हैं वो एक्टिंग कर रहे हैं, मेरे पे खून आते हैं, बीमार हैं। हमको बीमार नाम के फ़ोन से नफ़रत है। बीमार अगर हैं
तो भैया आज ही का है बीमार है, ठीक है, आज ही का है बीमार है। अगर बीमार हैं तो कम से कम 2-3 हफ्ते बीमार रहें, और अगर बीमार हैं तो खाना भी ना खाएं। अब बीमार तो भाई हो ही गए हैं तो खाना ना खाएं, दवाई खाएं, सिर्फ पानी से खाएं, ना चाय पिए, ना नाश्ता करें, फिर अपना टीवी जरूर देखें। बीमार हो तो टीवी, बीमार है तो सब सारे खेल हो रहे हैं, बस बीमार फिजदौस कंप्यूटर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में आने के लिए या उस टाइम भी बीमार पड़ते हैं। तो अब ही हम ये रूल्स बनाने वाले हैं भैया, जो बीमार हो, ग्लूकोज भी चढ़ रहा है तो एक हाथ में ग्लूकोज थामे, रियल में हमें बोलने वाले हैं, या सीएमओ सीतापुर सीएमओ का भदौरिया जी या जो भी इस समय हो गई हैं, उनका वो प्रमाण पत्र लेके आए कि सर मैं वास्तव बीमार हैं। अगर इमरान डॉक्टर कजरे बैठते हैं या अनीस डॉक्टर साहब बैठते हैं या जो भी बैठते हैं, हम उनके यहाँ का प्रमाण पत्र, दवाई का पर्चा दिखेंगे, हम बीमार चल रहे हैं सर, कि रही ग्लूकोज सर, ताकि हम यहाँ बिठा लें तो साथ में उनको ऑपरेट तो करें कम से कम। लेकिन ये जो सुनने वाले हमारे प्यारे बच्चों, प्यारे साथियों, तो प्लीज़ भाई ये बीमारी की एक्टिंग ख़त्म करें। इस कदर बीमार, समझ रहे हैं मैं किसको कह रहा हूँ, आप लोग समझ रहे हैं किसको कह रहे हैं। ख़ास अगर 2-3 जो फेस है बीमार होने जो एक्टिंग कर रहे हैं, उनको हम विशेषकर कह रहे हैं, इससे उभरें और इस बीमारी से बाहर निकलें इसको, ठीक है ना। ये तो टॉपिक बीमारी से हटाया जाए, अपने बदलें, क्योंकि जब जॉब में आते हैं तो स्कूल नहीं छोड़ते हैं, क्योंकि वहाँ हमारी सैलरी कट जाएगी। प्राइवेट सेक्टर में जॉब कर रहे हैं, अगर रोज़ बीमारी की ना कर रहे हैं तो हमारी सैलरी कट जाएगी। आपकी बहन, ये डॉक्टर इनकी बहन, अगर रोज़ बीमार रहेंगी तो इनके बाद पेशेंट कट जाएंगे। हमारे भाई बीमार पड़ते हैं, मैं भी बीमार पड़ता हूँ, मैं भी इंसान हूँ। लेकिन अगर हम लोग यहाँ ना बैठें, अच्छा सर्वस रोज़ गायबी रहते, अच्छा बीमार होंगे, यानी फिर फिज़ा उड़ेगी रोज़ बीमार रहने की। इसलिए अल्लाह ताला शुक्र है कि मुझे खुद नहीं याद है कि हम कब बीमार पड़े थे। आप लोग नहीं जानते होगे, बात इसको हम ख़त्म कर रही पास में, आप लोग नहीं जानते होगे, सन 19 पे दिसंबर के महीने में मेरा हाथ टूट गया था। हम गए थे एक नेक काम करने के लिए गए थे, कि हमारे अब्बू ख़त्म हो गए थे। तो जब हम गए देखा कि वहाँ, हम कब्रिस्तान जाते नहीं थे, अब्बू ख़त्म होने पे हम पहली बार कब्रिस्तान गए, क्योंकि चल ना पाने की वजह से कभी हम कब्रिस्तान नहीं गए। तो जब कब्रिस्तान गए तो देखा बहुत सारी कब्रें धंसी पड़ी हैं आपस में। तो हमने क्या करा कि पहली बार गए, देख के तरस लगा कि कब्रें कोई देखता ही नहीं है। तो हमने वहीं बैठे, को मेरे पास जो ताल्लुकात थे, तो हमने ताल्लुकात से 4 ट्राली मिट्टी मंगवाई मैंने, और मिट्टी मंगवा कर कि यहाँ इसको जो है, हम जो कब्रें धंस गई हैं तो उन्हें पटवा दें इसको हम। अब मिट्टी मंगवाया अपने जायज़ पैसे से, जो हम बच्चों को पढ़ाते हैं, जो मुझे फ़ीस देते हैं उस पैसे से, हलाली कमाई से। यानी आप लोग को बड़ी मेहनत से मैं पढ़ाता हूँ, जानते ही, आप लोग से कोई अच्छुप ही नहीं है। तो उस कमाई से मैंने मिट्टी मंगाई। उसके बाद फिर मिट्टी गिर गई वहाँ पास में, तो हमने कहा मज़दूर को बुला लें और उसको जो है कब्रों को बराबर जो है पटवा दें इसको। तो हमने कहा मज़दूर भी हम लाएँगे। हम कभी मज़दूर नहीं लाए आज तक, पूरा घर मेरा जो बन गया है, हम मज़दूर लाए नहीं। तो मज़दूर के लिए हम खुद ही गए लेने के लिए, पर स्कूटी है विकलांगों वाली, तो उसको उस पर बैठ के हम गए स्कूटी से। तो मज़दूर पीछे साइकिल से आ रहा था, हम स्कूटी से धीमे धीमे आयान पीछे बैठे हुए थे। रास्ते में रेलवे लाइन के बाद ब्रेकर पड़ा, ब्रेकर जो बड़े हैं बने हुए ब्रेकर, उसमें मेरी स्कूटी फंस गई, क्योंकि उस टाइम नया सीखा था मैंने स्कूटी ड्राइव करना। तो मैंने एक्सीलरेटर दबाया, खींचा, तो मेरे कंट्रोल के बाहर स्कूटी हो गई, और उसका और बुरा फंस के हम नीचे गिर पड़े उसे स्कूटी से। तो हम सीधे हाथ में, मेरे सीधे हाथ में पोलियो है, ये हाथ पे मजबूत है, ये मेरा कमज़ोर मेरा है, और इसका साइज़ भी छोटा मेरे हाथ में है। तो इस हाथ के बल गिरे तो मेरा हाथ यहाँ बीचों बीच से उसी टाइम वहीं पर टूट गया मेरा हाथ। और गए कहाँ थे? नेक काम करने के लिए, कि हम जो मर चुके हैं उनके कब्रों को ठीक करते, वो भी जायज़ कमाई से। मेरी नीयत पाक साफ़ थी, कोई बदतमीज़ी कुछ भी नहीं थे, अल्लाह पाक को ही मंजूर था। उसके बाद हाथ टूट गया तो हमारे दर्द नहीं हुआ, हम अपने आप वहाँ ज़मीन बैठ भी गए, थोड़े खिसिया भी रहते कि हम गिर पड़े, फिर बैठ भी गए। फिर हमने उल्टे हाथ से मोबाइल निकाला, हाथ टूट ही चुका था। मेरा हाथ देखा, मेरा ऐसे घुमा पड़ा हुआ है। तो हम डर के मारे उसको, हाथ को उठा के मैंने अपने सीने पे लगा लिया, ऐसा ना हो कि हाथ अगर टूट ही गया हो, ऐसा ना हो रोड पे गिर जाए। तो इसको मैंने यूँ दबा करके, हाथ दर्द नहीं हो रही थी तो अपने सीने पे लगा लिया ऐसे। ये रियल स्टोरी बता रहे हैं आपको, सन 19 में। तो उसके बाद हाथ को लगाए रहे, फ़ोन निकाला, मैंने भाइयों को फ़ोन किया, सारे भाई मेरे पास में दौड़ते हुए आ गए, और हमने कहा बेटा छूना नहीं, मैं पक्का श्योर में हाथ टूट गया है। ये आज भी मेरे पास में ये हाथ टूटने का, इसमें 11 टाँके लगे हैं लेटेस्ट। अभी ये हाथ मेरा जो है टूटा था अभी लेटेस्ट, तो सन 19 में अभी लेटेस्ट टूटा है मेरा। तो
अब घर जब बैठाला गया तो अब वो कहा कि भैया का हाथ टूट गया है। तो हमने कहा हम दर्द नहीं हो रही है, तो उन्होंने कहा कि हम ऑपरेशन करवा देंगे। हमने कहा ऑपरेशन भाई हमारी इतनी ताकत नहीं है, हम खून देख नहीं पाते, तो हम नरम मिजाज के खून देख नहीं पाते हैं। तो फिर हमने क्या कहा, हमने कहा ऑपरेशन नहीं करवाएंगे, एक ऐसे आप इसी टॉपिक पे हैं पढ़ाने वाले, तो ऑपरेशन नहीं करवाएंगे, किसी ऐसे हकीम को बुलवा लो जो डंडियाँ लगा के इसको आपस में हड्डियों को चिपकाते हैं, बिठाते हैं। ये बात तुम्हारी बहन को पता है। तो उन्होंने जो है इसको बुलाया गया, एक हकीम आया कि हम आपको जो है 15 डेज़ के अंदर जोड़ देंगे, अगर जोड़ नहीं पाए तो हम अपना हकीम वाला कारोबार छोड़ देंगे। ऐसे बोले तो बड़ा कॉन्फिडेंस आ गया कि हाथ टूटा हुआ है, अब इतनी बड़ी बातें बोल रहे हैं, जोड़ देंगे, अगर जुड़ा नहीं तो हम काम ही छोड़ देंगे। तो उनसे काम करवाया। तो जब काम करवाया तो इससे आज हाथ टूटा तो हम लेट नहीं पा रहे, मतलब मुझे वहाँ लेटने में मज़ा नहीं आ रहा था। अब देखो इसी की बात, छुट्टी की बात कर रहे हैं, बीमारी की बात कर रहे हैं, और ये गवाह हमारे उस समय के सन 19 के बच्चे हैं। हम नाम भी उनका लेंगे, कई ऐसे बच्चे हैं, रोली नाम उनका था, श्रुति नाम लड़कियों में था उनका, है ना यान, और कई हम, हाँ फरहीन नाम की लड़की थी, ऐसे बहुत सब लड़कियां हैं, लड़के भी हैं इसमें। तो वो उस समय गवाह थे, वो सब बच्चे अंदर तक देखने भी आए थे हमको। तो हम लेटे रहे, तो हम लेट नहीं पाए, तो हम टूटा हुआ, जैसे आज टूटा तो आज तो लेटी डाल दी गए। सेकेंड डे हम फंटियों से बंधा हुआ हाथ लिए अपने इसी कुर्सी के ऊपर आके बैठ गए। तो हमसे बना क्या गया, ये क्या हो रहा भाई, सर आपका हाथ टूटा हुआ, अभी अपना ऑपरेशन हुआ ना कुछ हुआ, और सिर्फ रोका गया, खाली जोड़ा गया। तो हमने कहा हम लेट नहीं पाएंगे। ये नहीं कि हमें पैसे कमाना था। मैंने कहा मेरे पापा गवर्नमेंट सर्वेंट, सब भाई पढ़ाते लिखाते हैं, सब डॉक्टर हैं, मैं भी काम कर चुका या काम कर रहा हूँ। अगर मैं अब काम ना भी करूँ तो इतना है कि खाना मिल जाएगा, लेकिन तब भी हम पढ़ाने चक्कर में कि उस लेटने से अच्छा रहेगा मुकेश, तो लेटे नहीं यार, टूटा हुआ हाथ लेके बैठे यार। तो क्या हमारे अंदर वो लालसा नहीं क्या, टूटा हुआ हाथ लेके हम भी लेट जाए, 1 महीने का ड्रॉप कर ले, सेंटी छुट्टी, या इतने भाई हैं या इतने शीर्ष हमारे हैं, किसी से फ़ोन करते बेटा तुम 1 हफ़्ता देख लेना, एक से तेज़ तरार बच्चे हैं, अयान को ही देते हैं कि तुम 1 वीक देख लेना, हम लेटे हुए हैं। लेकिन नहीं यार, तो ये उन बच्चों से प्लीज़ कह रहे हैं कि जो अपना ज़रा सी खांसी, ज़रा सा बुखार आने पर एक बहानेबाजी करते हैं। हम लोग का भी सिटी स्कैन, नो सिटी स्कैन तो बड़ी बातें हो गई, अगर नॉर्मल हम लोग की कोई जांच करवाई जाए, एक नई बीमारी हम लोगों के निकल आएगी। तुमसे भी कह रहे हैं, अब की अगर तुम्हारा फ़ोन आया चांदनी बीमार है, तो हम लोग के अगर स्कैन किया जाए कुछ ना कुछ निकल आएगी। आपको कल बीमार हम लोग पड़ गए थे, नहीं बीमार भी होंगे, बुखार भी आ रही होगी, तो भी हमको आना है। हिम्मत रखें, घर से बाहर निकलेंगे, अपने कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, रोज़ हमको उसको अपने वर्क को फॉलो करना रहेगा, और वही लोग कामयाब होते हैं। और अभी बीमारी के बहाने हम नाकामयाब रहेंगे। जिस स्टेज को कभी कवर करना है, आपको बता दें एक चीज़ और भी है, इसी में हम बता रहे हैं कि जो मैंने आपसे कहा था, मैंने 7 विषयों में MA किया है, जोड़ना, आप हमें थोड़ा सा जुड़वा रहे हैं आपसे, 7 बार MA किया है, 1 बार MCOM किया है, 8 LLB 3 साल का, BEd 2 ईयर्स का, और नेट 1 ईयर्स का। 3 साल में दाखिला हम सिखा चुके हैं इससे पहले, दाखिला, और 15 क्लास वो, 17 क्लास वो। तो अगर जोड़ते हैं 3 साल में पैदाइश के बाद मतलब दाखिला मान लो, ठीक, MCOM तक की 17, 3 17 3 20, 7 बार MA 14 ईयर्स। तो 20 और 14 कितना बना, जुड़वा रहे हैं, नहीं 20 और 14 कितना बना, 34 बना। हम आपको जुड़वा रहे हैं, हमको जुड़ना नहीं है। 34 साल, 3 साल का LLB, 34 और 3 37 LLB हो गया। 2 ईयर्स BEd, 38 39, ठीक है। 1 साल नेट 40, 2 साल फेल हुए, हम फेल भी हुए, इसकी भी कहानी सुनाएंगे काहे फेल हुए, कितना, 42 साल। उसके बाद 7 साल अपने अपना ऑपरेशन, वही तमाम ट्रीटमेंट में इलाज करवाया गया, 7 साल, कितना हुआ, 49 साल। हमने 7 साल पढ़ाई नहीं पढ़ी, क्यों नहीं पढ़ी इसके बारे में बताएंगे हम, ठीक है। 49 साल, ठीक है। अगर KG पे G मिला लिया जाए, उसको हटाओ सब, 49 साल, यानी 1 कम 50 साल। इस वक्त जो मैंने कई कंप्यूटर डिप्लोमा मैंने कर रखे हैं, 13 कंप्यूटर डिप्लोमा मैंने किया है, 13 पेपर डिप्लोमा है कंप्यूटर का, उन्हें 1 ही साल मान लो, सपोज है वो 13 ईयर्स भी ना मानो, 1 साल मानो, 50 साल। सर मेरी 50 साल की तो उम्र भी नहीं हुई हमारी इस समय,
जो हम बैठे हैं आप लोगों के बीच में, हम 50 साल के नहीं हैं भाई, लेकिन हमको वो कामयाबी पानी थी, कामयाबी, वो टारगेट पाना था। अगर उस टारगेट को नहीं बनाई तो आप लोगों पे है ही, अगर वो टारगेट अब आपको, अगर हम क्रम से पढ़ते तो हमको 50 साल का टाइम लगाना पड़ता और तब वो टारगेट पा पाते। और ये टारगेट हम आज से नहीं पा रहे हैं, मेरा टारगेट पाए हुए 20 साल हो चुके हैं या 15 ईयर्स हो चुके हैं। अरे 15 ईयर्स 10 ईयर्स तो हो गए अपने टारगेट को अचीव करे हुए हमको। आज जिस आप लोगों ने जो देखा, जिस मुकाम पे हम पहुँचे हैं, तो इस टारगेट को पाए 10 साल तो हो ही गए मुझे। तो कहना ये चाहते हैं कि अगर ये बीमारी का बहाना करें तो टारगेट अचीव करने में टाइम लग जाएगा, यानी टारगेट को पाने में टाइम लग जाएगा। इसलिए ज़िंदगी बड़ी खूबसूरत है, इसको बीमारी के बहाने से, जैसे आप लोग चाहो कंप्यूटर कोर्स कर रहे हैं, साथ साथ इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स कर रहे हैं, साथ साथ इंटर या हाई स्कूल BA MA भी कर रहे हैं, साथ साथ कुछ और मिल रहा है। हम तो कहते भाई अगर कहीं झाड़ू लगाने का प्रमाण पत्र कहीं मिल रहा हो तो वो भी लेके हम अपने पास रख लें, ठीक है ना। कहीं अगर वॉचमैनिंग का प्रमाण पत्र मिल रहा, वॉचमैनिंग करने का, अगर बाथरूम साफ करने का प्रमाण पत्र मिल रहा होगा तो भी लेके हम जो है कम से कम रख लें अपने पास में। जो प्रमाण पत्र मिल रहे हों जैसे भी हैं, क्योंकि हम लोग को कामयाब को स्मार्ट बनना होता है। तो ये तरीका था बहानेबाजों के लिए, एक उपचार था कि वो 500 बहाने हमारे सामने, हम लोग एक फ़ोन जो ऐसे आते हैं। आज से प्लीज़ जो हमारे फिरदौस कंप्यूटर में जो खूबसूरत बीमार लोग का पढ़ाई कर रहे हैं, प्लीज़ खुदा के लिए इस बार जो बीमार पड़े तो जितने दिन बीमार पड़े प्लीज़ उतने दिन खाना ना खाएं, अपने आप से वो वादा करें। ये ना कहें बीमार हो ठीक होने के लिए खाना खा रहे, ऐसा ना कहें। जब बीमार पड़ ही गए हैं थोड़ा और बीमार सही माय डियर, ठीक है। तो प्लीज़ जैसा लगा हो, ये तो हमारे बच्चों को शिक्षा थी। अब हम कंप्यूटर के बारे में बोलने वाले हैं। प्लीज़ से अयांतम।